आज के हमारे कवि हैं देव। इनका जन्म हुआ सन 1673 में और निधन हुआ सन 1767 में। महाकवि देव का जन्म जो है वो इटावा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। तो देव को हम जिसको देव नाम से जानते हैं, जिन कवि को हम देव नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम जो है वो देवदत्त द्विवेदी है। और इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ है। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले। पहले के जो कवि हैं वो आश्रयदाता के आश्रय में रहा करते थे। कहने का मतलब है जो राजा हुआ करते थे, मुगल हुआ करते थे, और इनके संपर्क में जब वो आ जाते थे तो उनके वो राज कवि बनकर रहा करते थे। देव जो है वो औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद इसी तरीके से उनके आश्रय में रहने लगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई और भी आश्रयदाता इसी तरीके से बदले। तो कहने का मतलब है पहले के वक्त में कवि सिर्फ एक साधारण सा कवि नहीं बल्कि एक राज कवि के रूप में भी हुआ करता था। किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि जो है, यानी सबसे बेहतरीन जो आश्रयदाता लगा, जहाँ पर वो संतोषजनक रहे हैं, संतुष्टि मिली, वो थे भागीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता। भागीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता, जिनके पास रहकर ही उनको संतुष्टि मिली और यहाँ पर उन्हें वो आश्रयदाता यहाँ पर अच्छी तरीके से प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दी। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबद्ध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन देव ने बहुत ही निकट से देखा था। अब जैसा कि शुरू में हमने पढ़ा कि देव जो है वो कई आश्रयदाताओं के आश्रय में रह चुके थे। बाद में जो उन्हें पसंद आया वो भागीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता थे। तो फिर उसके बाद अब इस तरीके के आश्रय में रहने के बाद, राजकवि के रूप में जीवन बिताने के बाद, कई राजा जो कि हिंदू, नवाब जो कि मुसलमान जो हेड होते हैं वो नवाब, आप जिनको हिंदुओं में राजा बोलते हैं वो मुसलमानों में नवाब हैं। धनिक यानी बहुत पैसे वाले, उनसे संबंध रहने के कारण जो है, संबद्ध उन्हीं से जुड़े रहने के कारण जो है, राज दरबारों में जो आडंबरपूर्ण दिखावे का जो जीवन है, जो बड़ी बड़ी बुराइयों से भरा उनका जो जीवन है, जो सिर्फ दिखाने का है, और चाटुकारिता भरा जीवन, जहाँ पर लोग सिर्फ चापलूसी करते हैं और उसी से जीवन भरा हुआ है, ये जीवन देव ने बहुत ही निकट से और बहुत बड़े स्तर पर देखा हुआ था। इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। तृष्णा होती है चाहत, इच्छा। वितृष्णा यानी कि वी जो है नेगेटिव सेंस लेता है, यानी कि इस इच्छा से वो दूर होते चले गए थे। उन्हें बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को देखने के बाद इच्छा सी ही नहीं रह गई थी कि वो इस तरीके से एक बेहतरीन पोजीशन पे रहकर काम करें, एक राजकवि बनकर जो है वो रहें, और इस तरीके से धनिकों के बीच में रह के वो भी बहुत धन इकट्ठा करें, क्योंकि माहौल जो है वो अच्छा नहीं था। जिस तरीके से आप एमएनसीज में देखें, आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। एमएनसीज में पॉलिटिक्स ऐसी ऐसी होती हैं, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, अच्छी पोजीशन पे हो, पॉलिटिक्स से बहुत परेशान होकर लोग जो है अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमें देव कवि के विषय में भी पता लगता है कि बहुत सारे यहाँ पर आश्रयदाताओं के अंडर में काम करने के बाद उन्हें पता लगा कि जो राज दरबार का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन होता है वो बहुत ही खराब होता है, जिससे उन्हें वितृष्णा हो गई थी। रीतिकालीन कवियों में अब ये जो प्रक्रिया थी कि जो कवि हैं वो किसी भी राजा नवाब के अंडर में काम करते थे और राजकवि के रूप में होते थे। ये रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्ति थी। रीतिकालीन ये एक युग था जहाँ पर किसी रीति के अनुसार जो कविताएं रची जाती थी उसकी एक खास विशेषता होती थी। रीतिकालीन कविताओं की खास विशेषता होती थी कि उन कविताओं में राजा की प्रशस्ति का गुण गाया जाता था। सबसे पहले जिस राजा के अंडर में काम कर रहे हैं उस राजा के ही बड़ाई होती थी उन कविताओं में। दूसरा, नायक नायिकाओं का वर्णन होता था, अलंकारों का बहुत यूज होता था। विलासिता भरा जीवन जो है, जिस तरीके से जो विलासिता की बहुत सारा धन है, तो राजा जो है उसी धन के में ही धन के जरिए जो है ऐश भरा जीवन जी रहा है, ऐसी विलासिता भरा जीवन का वर्णन। तो ये खूबी थी रीतिकालीन कवियों की और कविताओं की। तो ये बताना जो है, ये रीतिकालीन कवियों की और कविताओं की विशेषता, बड़ी विशेषता हुआ करती थी।
और उसी में ही जो है आश्रयदाता के अंडर में राजकवि के रूप में बड़े बड़े कवि काम किया करते थे। रीतिकालीन कवियों में देव जो है वो बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते। अब क्योंकि राजाओं के नवाबों के अंडर में काम करते थे तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी इन जो विशेषताएं हैं उन्हीं पे ही काम करना पड़ता था अपनी कविताओं में, जिसके कारण जो जीवन की विविध दृश्य है वो नहीं मिल पा रहे उनकी रचनाओं में। किंतु उन्होंने प्रेम को और सौंदर्य के मार्मिक चित्रण को प्रस्तुत किया है। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अब जैसा कि बताया कि रीतिकालीन कवियों की विशेषता है कि अलंकारों का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग करना, तो उनमें उन्होंने अनुप्रास को और यमक को जो है चुना है और बहुत ही प्रबल आकर्षण के साथ उसका प्रयोग उन्होंने किया है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर अनुप्रास का प्रयोग करेंगे तो अनुप्रास जिसकी खूबी है कि हर एक वर्ण पहला जो है वो आपका सेम रहेगा। और हैरानी की बात है कि आप ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करें जिसका पहला शब्द सेम होगा, अर्थ आपके अनुसार देगा और बहुत अच्छे से आप उस पंक्ति का जो वाक्य निर्माण है अच्छे से उसका संयोजन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टैलेंट है एक। और उससे ध्वनि चित्र, सुंदर ध्वनि चित्र खींच रहे। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती थी। जो वो छंदों की रचना करते थे उसमें ध्वनि योजना स्वतः ही मिल जाती थी, पग पग पर मिल जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है। प्रतिभाशाली तो वो है ही, जैसा कि यहाँ पर बताया ही कि देव जो है सब बहुत बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। जैसा कि हम सभी ने रस पढ़ा है, अगर आपको रस की जानकारी नहीं है तो चैनल पर उसकी भी वीडियोज़ हैं और MCQs है, सब कुछ है, आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ें और समझें। श्रृंगार जो कि वियोग और संयोग दोनों का वर्णन बताता है। संयोग में जहाँ प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, वियोग जहाँ पर जो कि प्रेमी और प्रेमिका का वियोग होता है, बिछड़ते हैं। इसका बहुत बड़ा वर्णन जो है यहाँ पर हमें रीतिकालीन कवियों में मिलता है। और सबसे बड़ा कृष्ण की चर्चा जो है इन्हीं रीतिकालीन कवियों में ही के और कविताओं में ही मिलता है। तो श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने किया है। ऑब्वियस सी बात है कि प्रेम का अगर वर्णन किया है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो क्योंकि दरबारी कवि होने की वजह से वो जीवन के विविध दृश्य नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो जीवन के अन्य अनुभव है उनका वर्णन करने का मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। तो प्रेम और सौंदर्य का वर्णन है तो ऑब्वियस सी बात है कि श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण तो मिलेगा ही। देवकृत यानी देव द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या जो है वो है 52 से 72 तक वो मानी जाती है। उनमें है जो मुख्य रूप से वो है रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। देव के जो कवित्व सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। इंद्रधनुष कैसा होता है? जिसमें 7 रंग होते हैं। अब यहाँ पर अगर उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है तो उन प्रेम और सौंदर्य को उनके 7 रंगों के रूप में दिखाया है। मतलब प्रेम और सौंदर्य को जिन जिन रूपों में देखा जा सकता है, इंद्रधनुषी रूप में उन्होंने हर एक रंग दिखाने की कोशिश की है उसकी। संकलित सवैयों और कवित्वों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, एक तो रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है, ऊपर से अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। और जो रागात्मक भावनाएं हैं जिसमें व्यक्ति जिसको पढ़कर सुनकर उसमें खो जाता है, उसमें इमोशंस भी शामिल किए हुए। यहाँ उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई हैं। हंसी की चोट नाम से इस पाठ को शामिल किया गया है, जिसमें विप्रलंभ श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। विप्रलंभ जो है वियोग श्रृंगार का नाम है। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना ही भूल गई हैं। जो कवित्व और सवैये दिए गए हैं यहाँ पर वो विप्रलंभ श्रृंगार का अच्छा उदाहरण पेश किया गया है, जहाँ पर वियोग दिखाया गया है कृष्ण और गोपियों का। कृष्ण मुंह फेर लेते हैं और गोपियां हंसना ही भूल जाती हैं इस वजह से, क्योंकि वो उदास हैं कि कृष्ण ने उनसे मुंह फेर लिया है। वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई हैं। अब तो वे कृष्ण के मिलने की आशा पर ही जीवित है। अब उन्हें सिर्फ यही एक आशा जो है जिंदा रख रही है कि कृष्ण कभी तो मिलेंगे उन्हें। उनके शरीर के जो 5 तत्व हैं उनमें से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। सपना में
सपना जो कविता है उसमें कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं, तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न जो है खंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है, स्वप्न टूट जाता है। और इसमें संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। अब सपना हो देखती है गोपी, उसमें कृष्ण मिलते हैं, तो ये संयोग का वर्णन हो गया। सपना टूटने से जो कृष्ण से मिलना था वो भी छूट गया, तो वो वियोग वर्णन हो गया। इससे मिला जुला वर्णन संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। दरबार कवित्व में यहाँ पर पतनशील, जिसका पतन हो चुका हो, और निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट जो है, वो सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यानी कि समाज में, और जो पतनशील यानी जिनका कोई अब दरबार जिसके माध्यम से जो प्रजा है उनकी देखभाल हो रही है, अच्छे काम करके जो है व्यक्ति जो है अपना नाम कमाता है और समाज की भी उन्नति कराता है, कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दरबार कैसे पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है कि ये कैसा समाज यहाँ पर दिख रहा है और ये कैसी दरबारी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो इस तरीके से पाठ पढ़ेंगे जो कि जिसमें सपना, दरबार और हंसी की चोट नाम से 3 हमें छंद देखने को मिलेंगे और जिनके अपने अपने अर्थ हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देव का जो जीवन परिचय हमने पढ़ा, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली। एक तो रीतिकालीन कवि और कविता कैसी होती है, दरबारी कवि कैसे होते हैं, राज कवि कैसे होते हैं, कैसे आश्रयदाता होते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी मिली हमें। और इसी के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको यहाँ पर जो कवि हैं उनकी जो उनका जो जीवन परिचय है और उनकी रचनाओं से संबंधित जो जानकारी दी गई है आपको बहुत मदद कर रही होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस है, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी कराएगा। और इसी तरह से आपको और भी कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो हेल्प कर रही है तो जरूर इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और चैनल